ये तो हम सभी जानते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद को बादशाह समझते हैं और उसी बादशाहत को दिखाने के लिए वो नए नए हथकंडे भी अपनाते रहते हैं। जहां एक और उन्होंने भारत के ऊपर टैरिफ लगाया 50% तक, ताकि भारत के ऊपर दबाव बनाया जा सके। वहीं दूसरी ओर उन्होंने अब रूस पर भी दबाव बनाने का एक नया तरीका ढूंढ लिया है। अब इसी बीच ये खबर आ रही है कि क्या अमेरिका यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइल दे सकता है, क्योंकि इसकी मांग लगातार उठ रही थी इससे पहले। तो अब क्या है ये टॉम हॉक मिसाइल, कैसे इस पे दबाव बनाया जाएगा यूक्रेन को वो मिसाइल देने के बाद, कैसे रूस के ऊपर अमेरिका जो है दबाव बनाने की कोशिश करेगा, ये सब समझते हैं। हमारे साथ सोनम मौजूद है। सोनम, सबसे पहले तो ये मिसाइल क्या है, क्यों इसकी चर्चा हो रही है और कैसे इससे दबाव रूस के ऊपर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बना सकते हैं? दरअसल यूक्रेन की तरफ से लगातार ये अनुरोध किया जा रहा है कि उन्हें ये जो मिसाइल है वो दी जाए। और हम यहाँ पर दर्शकों को बता दें कि टॉमहॉक मिसाइल एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसकी रेंज 2500 किलोमीटर तक होती है और जो इसका वॉरहेड है वो 450 किलो तक है। और अगर यूरोप से ये लॉन्च होती है तो ये मॉस्को के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ तक पहुँच सकती है। अब इस पर उपराष्ट्रपति JD वांस का बयान आता है। उन्होंने ये कहा कि जो अमेरिका का लक्ष्य है वो ये है कि जो नाटो के यूरोपीय सदस्य राष्ट्र हैं वो ये जो टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें हैं वो खरीदें और फिर इन्हें यूक्रेन को दें। फॉक्स न्यूज़ के साथ बातचीत के दौरान वॉन्स ने ये कहा कि हम इससे कई यूरोपीय देशों के ऐसे प्रस्ताव पर गौर कर रहे हैं। जब उन्हें जो है यूक्रेन को मिसाइलें प्रदान करने के संभावित खतरे के बारे में पूछा गया, उनसे ये सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही तय करेंगे कि अमेरिका के हितों के लिए क्या सही है। तो उन्होंने कहा कि जो अंतिम फैसला होगा वो पूरी तरह से ट्रंप का होगा। तो सोनम, इस बीच क्या रशिया की ओर से कोई बयान सामने आया है? हाँ बिल्कुल, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो पहले ही कह चुके हैं, ये चेतावनी दे चुके हैं कि अगर पश्चिमी देश जो है यूक्रेन को रूस के अंदर हमले करने वाली जो मिसाइलें हैं उसकी खुफिया जानकारी देते हैं तो फिर वो सीधा सीधा जो स्वयं को है युद्ध में सीधे शामिल कर लेंगे और ये सीधे सीधे रशिया पर एक तरह से डिक्लेरेशन ऑफ वॉर होगा। वॉन्स के बयानों पर अब जो क्रेमलिन के प्रवक्ता हैं दिमित्री पेस्कोव, उनका बयान सामने आया है। पेस्कोव ने कहा कि रूस जो है इन बयानों का सावधानी पूर्वक विश्लेषण कर रहा है और फिर उन्होंने कहा कि ये मिसाइलें कौन दागेगा, क्या सिर्फ यूक्रेनी सैनिक ये काम करेंगे या फिर जो है अमेरिकी सैनिकों को भी इसमें भाग लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मिसाइलों का जो लक्ष्य है उसे निर्धारित करने में कौन कौन काम करेगा, अमेरिका करेगा या फिर यूक्रेन करेगा। उन्होंने जोर दिया कि इसकी जो है अच्छे से इन्वेस्टिगेशन हो क्योंकि जो गहन जांच है वो आवश्यक है। और इसी के साथ उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि जो टॉमहॉक मिसाइलें हैं वो युद्ध की स्थिति में कोई भी बड़ा परिवर्तन नहीं लाएंगी। उनका मानना है कि भले ही ऐसा हो जाए, भले ही जो है अमेरिका यूक्रेन को ये मिसाइलें दे दे, लेकिन जो सरकार है वो इस मोर्चे पर स्थिति पलटने का कोई भी चमत्कारी हथियार नहीं है। लेकिन उन्होंने ये भी साफ साफ कहा कि जो भी युद्ध चल रहा है इस मोर्चे पर जो है इस मिसाइलों से है स्थिति पलटती हुई नहीं दिखेगी क्योंकि ये भी कोई भी चमत्कारी हथियार नहीं है, कोई भी जादुई उपाय नहीं है। चाहे टॉमहॉक हो या फिर कोई अन्य मिसाइल हो, ये जो है जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उसको बदलने में सफल नहीं रहेंगी। यानी कि सोनम, कहीं ना कहीं ये साफ हो जाता है कि अगर ये मिसाइल यूक्रेन को मिल भी जाता है, जो कि अभी तक कंफर्म तो नहीं है, लेकिन अगर अमेरिका दे भी देता है तो कोई बड़ा बदलाव आने वाला नहीं है, ये बस बातें ही रह जाएंगी। हाँ, रूस की तरफ से भी यही बयान दिया गया कि उसके पास जो है टॉमहॉक मिसाइलों को रोकने के लिए एक मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है। और रूस के जो मिलिट्री एक्सपर्ट हैं यूरी नुतोव, उन्होंने भी सीधे सीधे ट्रंप को चेतावनी दी है कि इस फैसले से मॉस्को यानी कि रशिया और वॉशिंगटन यानी अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो और ज़्यादा खराब होंगे। ठीक है सोनम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को ये समझाने के लिए कि किस तरीके से अब अमेरिका जो है एक नया हथकंडा अपना रहा है ताकि वो रशिया पे दबाव डाल सके और यूक्रेन को वो अपना एक जरिया बना रहा है। लेकिन जिस तरीके से सोनम ने बताया कि साफ तौर पे कि अगर अमेरिका ये हथकंडा अपना भी लेता है, हालांकि उसकी बयानबाजियां बहुत बड़ी बड़ी होती है, वो लगातार अपने बयानों से बदल भी जाता है, पलटता रहता है, लेकिन अगर वो ऐसा करता भी है तो रशिया को उससे खासा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तमाम जानकारियों के लिए आप दैनिक जागरण को देखते रहिए।